फ्रेंड, अगर आप 2 सेकंड में एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक जरूर देखना, स्किप मत करो। जैसे कि ये सवाल दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका मासा 18 है, तो उनका लासा क्या होगा। पहले हम जो मेथड होता है उस मेथड से करेंगे इस सवाल को, फिर ट्रिक बेस से करेंगे इस सवाल को। तो हम क्या करेंगे, जैसे 2:3 दिया है और हमारा दिया हो मासा, तो मासा का इन दोनों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 × 18 × 3 × 18, तो ये कितना हो जाएगा, 36:54। अब 36 और 54 का क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे। तो 36, 54 का क्या ले लें, लासा। 2 से काटेंगे तो 18, 2 से काटेंगे तो 27, फिर 2 से काटो, ये 9 बार, ये कटेगा नहीं, कितनी 27 आ जाएंगे। अब कितने से कटेंगे, ये 3 से, 3 से काटो 3 बार और ये 9 बार, फिर 3 से काटो 1 बार, ये 3 बार, फिर 3 से काटो 1 बार और ये 1 बार। तब इनका गुणा कर लें, 2 दूनी 4, दूनी 4 तिया 12, तिया 36, 36 तिया 108। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 108। अब हम इसे ट्रिक बेस से समझेंगे। ये रही हमारी ट्रिक कि इन सवालों को ट्रिक बेस से कैसे हो रहा है, जिससे कि हमारा परीक्षा के टाइम बच सके। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, एलसीएम लिखना है बराबर एचसीएफ लिखना है, गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एलसीएम पूछा तो एलसीएम की जगह एलसीएम ही लिख देंगे। एचसीएफ कितना दिया है हमारा, 18, 18 लिख देंगे, गुणा पहली संख्या कितनी है हमारी, 2, 2 लिख देंगे, गुणा 3। अब इन तीनों का गुणा, 18 दूनी 36, 36 दिया 108। अब ये देख लो, इसमें और इसमें दोनों का आंसर सेम है, लेकिन इन दोनों में टाइम की बचत कहाँ हो रही है। चलिए इसी प्रकार एक और सवाल करते हैं हल, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मासा 12 है, तो उनका लासा क्या होगा। करते हैं इन सवालों को। तो क्या करना है, हमें इस 12 का इन दोनों में क्या करना है, गुणा। तो 12 × 3 अनुपात 12 × 4, तो कितना, 36 अनुपात कितना, 12 चौक 48। अब इन दोनों का लासा ले लेंगे। तो हम ट्रिक बेस से करना चाहो तो ट्रिक बेस से कर लो, और जो सादा मेथड है उससे करना चाहो तो उससे कर लो। हम ट्रिक बेस से उड़ाएंगे, अपनी ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या है, एलसीएम एचसीएफ गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एचसीएफ हमारा कितना है, 12, पहली संख्या हमारी 3 और दूसरी संख्या कितनी, 4। 3 चौक 12, 12 12 कितना, 104। चंद सेकंडों में सवाल होगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 चौक 12, इन दोनों का गुणा करा, इन दोनों का गुणा करके इसमें गुणा कर दिया, तुरंत हो जाएगा चंद सेकंडों में। जैसा कि मैंने पहले कहा, 2 सेकंडों में एचसीएफ को कैसे उड़ा, तो इन सवालों को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। चलो फ्रेंड, एक सवाल आपके लिए देते हैं, और अगर ये समझ में आए हो क्वेश्चन तो कमेंट में यस लिख देना और थम्स अप का चिन्ह बना देना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात
1:4 है और उनका मासा कितना? 18 है। तो लासा क्या होगा? लासा क्या होगा? ये आपके लिए क्वेश्चन है, उड़ाइए, जल्दी से करिए, हाल से। हाँ, एक बच्चे का कमेंट आ गया कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। धन्यवाद भाई, सब आपकी मेहरबानी। हाँ, एक बच्चे का कमेंट आ गया। हाँ, बिल्कुल सही निकाल रहे हो क्वेश्चन। ठीक ठीक, सब बच्चे थम्स अप कर रहे हैं, सबको समझ में आया। चलो देखते हैं, हम अपने ट्रिक से सवाल को उड़ाते हैं। क्या करना है? कुछ नहीं, लासा पूछा तो एलसीएम बराबर 18 गुणा 1 गुणा 4, 18 चौक कितना हो जाएगा? 72। चलो अगले टाइप का सवाल देखते हैं, अगर ये सवाल आपको समझ में आए हो तो। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट सवाल की तरफ। जैसे कोई सवाल दिया हुआ है, यदि दो संख्या का अनुपात 2:4 है, इनका मासा 6 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? क्या होगी? उस टाइप के सवाल अलग थे, इस टाइप के सवाल अलग है। अब इसमें क्या पूछा है? छोटी संख्या। अब वैसे ही पूछा जाएगा बड़ी संख्या। देखते हैं सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना है, जो मासा दिया है उनका इन दोनों संख्याओं में क्या करना है? गुणा। तो गुणा कर लो, गुणा करेंगे तो कितना? 12, अनुपात कितना? 24। अब हमारे सवाल में क्या पूछा गया? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 12। तो यहाँ से लिख देंगे छोटी संख्या बराबर कितना? 12। अगर इसी सवाल में ये पूछा गया होता बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाती? 24। चलो इस टाइप का एक और सवाल करते हैं, फिर आपके लिए एक सवाल और देंगे। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है, उनका मासा 4 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? करते हैं हल। कुछ नहीं करना है, इस 4 का इन दोनों में क्या करना है? गुणा। तो 1:4 अनुपात, तो क्या करेंगे? 5:4, तो ये हो जाएगा कितना? 4, ये हो जाएगा 20। इसमें पूछा क्या गया है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 20। अब एक सवाल आपके लिए दे रहे हैं और बताना, यदि दो संख्या का अनुपात 6:2 है, उनका मासा 8 है, तो
बड़ी संख्या क्या होगी। चलो फ्रेंड करिए इस क्वेश्चन को, मैं देखते हैं कौन कौन कर लेता है इस क्वेश्चन को। एक भाई बोल रहा है कि सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, धन्यवाद भाई। कुछ बच्चों के आंसर भी आ गए, चलो देखते हैं। क्या करना है, 6 × 8 अनुपात 2 × 8, 6×8 = 48 अनुपात कितना, 8×2 = 16। क्या पूछा है, बड़ी संख्या, तो बड़ी कितनी हो जाएगी, 48। इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नए टाइप के क्वेश्चन करते हैं। चलिए समझते हैं। जैसे इस टाइप का सवाल दिया है, दो संख्याओं का योग 48 है, उनका मासा और लासा 2 तथा 12 है, तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा। चलो हल करते हैं। कुछ नहीं, डायरेक्ट ट्रिक केस पे करेंगे। तो जो हमारी संख्या दी है उसे लिख देंगे योग वाली, कितना, 48। और जो हमारी लासा और मासा दिया उन दोनों का क्या कर देंगे, गुणा। 2 × 12 कितना आ जाएगा, 48/24। 24 का भाग दे देंगे, कितना आ गया, 2। बताइए कितनी चंद सेकंडों में ये सवाल हो गया। अब ये आया कैसे वो भी समझ लेते हैं। जैसे ये कह रहा है दो संख्याओं का योग, तो हम लोग कोई दो संख्या मान ली, एक संख्या मान ली a और दूसरी संख्या मान ली b, उनका योग कितना दिया है, 48। अब ये कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है, तो व्युत्क्रम कर दो, इनके व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/a + 1/b। ठीक, तो इसे हल करेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा a + b/ab। तो a + b का मान कितना दिया है हमारा, 48 रख देंगे। और ab का मान नहीं दिया है, तो ab का मान यही होता है, एक होता है लासा और एक होता है इसमें मासा। तो लासा और मासा का मान कितना दिया है, 2 × 12, कितना हो गया, 48/24, कितना आ गया, 2। देखिए कितने आसानी से हो गया। इस टाइप के सवाल और दे रहे हैं, करते हैं। और अभी 2 संख्याओं का योग 12 है, उनका मासा 3 और लासा कितना, 4 है। तो इनका व्युत्क्रम का योग, क्रमों का योग निकालो। तो व्युत्क्रमों का योग देखते हैं, करते हैं अपने ट्रिक पेज से। तो ये कितना ऊपर हो जाएगा, 12, और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना, 4 × 3 कितना, 12, 12/12 बराबर कितना, 1। ट्रिक पेज से कितनी जल्दी हो। चलो एक क्वेश्चन देते हैं आपके लिए। दो संख्या का योग 28 है, यदि मासा
और लासा, तीन व चार हो तो व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? करिए इस सवाल को, देखते हैं कौन कर लेता है जितनी जल्दी। कुछ बच्चों के आंसर आ गए, 4 4 4 4, सभी बच्चे आंसर निकालते आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत ही अच्छा। चलो देखते हैं, हमने क्या बताया, जो संख्या योग होती है उसे हमेशा ऊपर रखते हैं, जो संख्या लासा और मासा होती है उनका क्या करते हैं, गुणा। कितना हो गया, 28 बट्टी कितना, 12। 12 का तो भाग जाएगा नहीं, तो ये 4 4 कैसे निकालते, हल करते। तो 12 दूनी 24, 4 बचा, 12 3 36, 2 पॉइंट कुछ आएगा। चलिए इस टाइप के सवाल देखते हैं। जैसे ये कोई सवाल दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 4 8 24 से भाग देने पर शेषफल 2 बचे। अब इन सवालों में बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन सवालों को करें कैसे, लेकिन हमारे पास तो ट्रिक है, हम ट्रिक बेस पे इन सवालों को करेंगे और अपने टाइम को बचाएंगे। कुछ नहीं करना है, इन तीनों का क्या लेना है, लासा। तो 4 8 24 का लासा, तो इन तीनों का लासा क्या होगा, निकाल लेते हैं, नहीं तो 24 ही आएगा इसका। चलो निकाल के देख लेते हैं। 4 8 24, 2 से काटा, 4 2 बार, ये 4 बार, ये 12 बार, फिर 2 से काटा, 1 बार 2 बार 6 बार, फिर 2 से काटा, 1 बार 3 बार, फिर 3 से काटा, 1 1 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 थे 24 थे 24 आ। अब कुछ नहीं करना है, जो शेष बचता है उसको क्या करना है, इसमें जोड़ना है। तो 24 में हम कितने जोड़ दें, 2, तो कितना आ जाएगा, 26। इसे हम तभी कर सकते थे, लेकिन हमारा बताने का मतलब था, नहीं तो बच्चे कहते कि सर आप डायरेक्ट सवाल निकाल लेते। चलो एक सवाल और देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 3 6 18 से भाग देने पर शेष 9 बचे, नहीं सॉरी 3 बचे। करिए फ्रेंड इन सवालों को। चलो हम करते हैं। कुछ नहीं करना, जब छोटी से छोटी दिया हो तो क्या निकालना है, लासा निकालना है। जब बड़ी से बड़ी दिया हो तो मासा निकालना है, तो लासा निकालेंगे। 3 6 18 का लासा कितना आ जाएगा, 18। जब शेष की बात आए तो हमें क्या करना है, केवल 3 जोड़ना है। तो इसमें क्या करते हैं, 18 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 21। चंद सेकंडों में ये सवाल हो गया, हम ऐसे ही हल कर देते तो 21 आ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट ज़रूर करना। ऐसी धमाकेदार ट्रिक के साथ और भी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।